विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं और आपको बता दें दिल्ली चुनाव को लेकर हरियाणा में सुरक्षा कड़ी की गई है। गुरुग्राम में हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग होगी। दिल्ली एनसीआर में कल शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, तो दिल्ली चुनाव को लेकर हरियाणा में भी सुरक्षा कड़ी है। गुरुग्राम में हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग भी होगी। दिल्ली एनसीआर में कल शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो भी नियर बाय जो भी स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं वहां पर नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। और इसके अलावा जैसे कि दिल्ली में अभी आगामी चुनाव आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक स्पेशल तौर पर और एक्सटर्नल एक चेकिंग आसपास के नाकाओं पर की जा रही है। तो इलेक्शन को देखते हुए यह चेकिंग जारी है और हम यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो। अगर वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पहले से ही कर दिए गए हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी, गुरुग्राम में भी किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सृष्टि, जिस तरीके से कल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में वोटिंग है, उससे पहले वो चाहे गुरुग्राम की बात करें या फिर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर अब गुरुग्राम पुलिस की भी जो नजर है वो पैनी है। और करीबन मैं पूरे तमाम बॉर्डरों की बात करूं, चाहे हरियाणा से जुड़ा हो या फिर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की जो बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। और साथ ही साथ तमाम वाहनों को चेक कर दिल्ली के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी तो एहतियातन तौर पर अब वो चाहे हरियाणा पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, तमाम जो बॉर्डर्स है उनको अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो 3 लेयर बैरिकेटिंग्स की गई है। कोई भी जो है व्यक्ति दिल्ली में एंटर करता है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद ही दिल्ली जाने दिया जाएगा। करीबन 30,000 से अधिक जो पुलिस के जवान है वो अलग अलग इलाकों में जो है तैनात किए गए हैं। और इसी कड़ी में अब गुरुग्राम पुलिस ने भी कमर कस लिया और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी तमाम वाहनों की जो है चेकिंग की जा रही है। जो भी संदिग्ध मिलता है उसके कहीं ना कहीं तमाम जो वाहन के डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, वो भी चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी गाड़ी को सर्च किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जाने की वजह भी पूछी जा रही है कि आखिरकार दिल्ली में जाने के पीछे के क्या उद्देश्य है, उसका क्या मकसद है, वो भी कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं तमाम बॉर्डरों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, हजारों पुलिसकर्मियों ने कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है वो संभाली हुई है। जिस तरह से आपने भी बताया, लगातार चेकिंग हो रही है। और कल शराब के ठेके भी बंद रहने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में। जी बिल्कुल, जब इलेक्शन है स्वाभाविक सी चीज है, पूरा दिल्ली कल बंद रहेगा। मात्र दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार लगातार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वोट डालने के लिए अपने घर से जरूर वो बाहर निकले, लेकिन चाहे वो शराब के ठेके हो या मैं बात करूं, तमाम वो बंद रहेंगे। एसेशनल जो सर्विस है मात्र वही ओपन होंगे, चाहे मेडिकल स्टोर हो, अस्पताल हो या फिर ग्रोसरी स्टोर है, वही वो खुलने की उनको अनुमति है। अन्यथा पूरे दिल्ली के अंदर कल जो है गवर्नमेंट छुट्टी भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने जिस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला है, तो कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर एक बड़ी जो चेकिंग है वो अवैध शराब की भी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि कल गुड़गांव और दिल्ली के अंदर जो है शराब के ठेके बंद रहेंगे, उससे पहले दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी चेकिंग इसलिए ज्यादा की जा रही है कि हरियाणा से दिल्ली के अंदर कोई भी शराब लेके ना जा पाए। क्योंकि जिस तरीके से कल तमाम जो ठेके हैं दिल्ली के अंदर बंद रहेंगे और उससे पहले अब गुरुग्राम पुलिस भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है, तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कल होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रहे हैं और क्या जानकारी आपके पास? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर फरीदाबाद पुलिस भी जो है पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जितने भी नाके जो है जो दिल्ली से लगता हुआ एरिया है उसमें 4 जगह चिन्हित की गई हैं, चाहे बदरपुर बॉर्डर हो या फिर अन्य कई जगह हो। तो वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है और तमाम जो वाहन है उनको चेकिंग के बाद ही वहां से जाने दिया जा रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो
दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है फरीदाबाद का, वहां पर जितने ठेके हैं वो भी बंद करने के आदेश जो है दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और इसके अलावा बात करें तो तमाम जो पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं वो इस बात पर भी नजर रखेंगे कि कोई भी शरारती तत्व दिल्ली में ना घुस पाए या किसी तरह की भी कोई अनैतिक गतिविधि है जो उसको अंजाम ना दे सके, इसको लेकर तमाम वाहनों की जांच की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो वाहनों की चेकिंग जो है वो कहा जा सकता है बहुत तेजी से हो रही है, और जिस तरह से कल वोट डाले जाने हैं तो उससे पहले ये इंतजामात जो हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो किए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कल, उसके लिए वोटिंग होनी है।